प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच गए हैं और अब से कुछ देर बाद उनकी मुलाकात यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से होगी। कीव पहुंचने के बाद पीएम मोदी होटल पहुंचे, जहां भारतीय समुदाय के लोग उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और ये इंतजार तब खत्म हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके बीच पहुंचकर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच पीएम मोदी कीव पहुंचे हैं और जानकारी आप तक पहुंचा दे कि अब मुलाकात का वक्त है। ज़ेलेंस्की के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी 7 घंटे, जिस पर न सिर्फ यूक्रेन, भारत या फिर रूस की नजरें हैं बल्कि वैश्विक स्तर पर यह मुलाकात और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महायुद्ध के दौरान अपनी मौजूदगी यूक्रेन में दर्ज करवाना कई राजनीतिक कूटनीतिक मामलों में बेहद अहम माना जा रहा है। हिंदुस्तान जो शांति का प्रतीक यहां पर रहा है, हिंदुस्तान जो शांति का संदेश लगातार देता रहा है, युद्ध के सख्त खिलाफ रहा है, जब तक कि उसे मुंहतोड़ जवाब यहां पर ना देना हो। जैसा कि हमने लगातार आतंक के खिलाफ कोई भी कमी यहां नहीं छोड़ी है जवाब देने में, लेकिन जिस युद्ध का यहां जिक्र हो रहा है उस युद्ध में कई नुकसान, कई जिंदगियां जो हैं वो रूस ने भी गंवाई हैं और साथ ही यूक्रेन ने भी। ऐसे में बेहद खास मुलाकात। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड से यूक्रेन पहुंचे हैं ट्रेन के जरिए। प्रधानमंत्री मोदी कीव पहुंचे और कीव पहुंचने के बाद पीएम मोदी होटल पहुंचे। ये 3 तस्वीर तस्दीक करती हुई आपके सामने, जहां भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। एक अलग ही खुशी देखिए युद्ध के बीच में सभी चेहरों पर नजर आई। पोलैंड की यात्रा के बाद पीएम मोदी ट्रेन के जरिए कीव पहुंचे। करीब 10 घंटे का ये सफर यहां पर रहा और आज ही ज़ेलेंस्की के साथ मिलने का ये बेहद खास कार्यक्रम यहां पर बताया जा रहा है। तो पीएम मोदी का ये अहम दौरा, जहां ज़ेलेंस्की के साथ बताया जा रहा है कि युद्ध के समाधान पर भी वार्ता होगी, द्विपक्षीय बहुपक्षीय सहयोग के मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ज़ेलेंस्की के बीच अहम बातचीत हो सकती है। साथ ही यूक्रेन और भारत के बीच कई अहम दस्तावेजों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। और क्या यूक्रेन के पुनर्निर्माण में भारत अपना एक महत्वपूर्ण योगदान निभाने जा रहा है, नजरें इस पर भी यहां टिकी हैं। और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम कीव में मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद हमारी टीम ने भारतीय समुदाय के लोगों से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए आप भी। मोदी जी से आप लोग मिले जब वो आए थे? जी जी बिल्कुल मिले। हाँ जी, उनसे पर बहुत थोड़ी सी मुलाकात हो पाई। थोड़ी सी मुलाकात हुई। क्या बोला उन्होंने? ऐसे कुछ बातचीत नहीं हो पा रही थी, लेकिन हम सब उनको ग्रीट कर रहे थे, वो हमें रिप्लाई कर रहे थे। सबने अपनी अपनी लैंग्वेजेस में, सारे स्टेट्स के लोग वहाँ मौजूद थे, सबने अपनी लैंग्वेजेस में उनको ग्रीट किया। उन्होंने सबको वापस से बहुत अच्छे से रिप्लाई किया। मेरे को उनसे हैंडशेक करने का भी मौका मिला। मौका? जी जी। फोटो हो पाई आपकी? फोटो उनके फोटोग्राफर्स के साथ जो हो रही थी वो वीडियो में रिकॉर्डिंग है, लेकिन ऐसे फोटो नहीं हो पाई अलग से सबके। उनके पास ऑब्वियसली टाइम की बहुत कमी थी, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। 1 साल 1.5 साल पहले की बात करें तो हमने कभी नहीं सोचा था कि प्रधानमंत्री मोदी कीव आएंगे, क्योंकि जो इंडिया के रिश्ते हैं रशिया से, भारतीय समुदाय को भी कई बार यहाँ पे एक दूसरी नजर से देखते हैं यूक्रेन में कि भाई आप ऐसे मुल्क से आते जो। तो क्या वो भी एक जो नैरेटिव है, जो परसेप्शन है, वो चेंज होगा? बिल्कुल। अब लगता है कि मतलब जैसे कि हाँ ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे विजिट कर रहे हैं यूक्रेन में, तो ऑब्वियसली उनके लोगों को भी लगेगा कि भाई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हमारे कि उनको ये पहले ये लगता था कि नहीं, इंडिया सिर्फ रशिया को सपोर्ट कर रहा है, हाँ। इंडिया बिल्कुल न्यूट्रल रहा है इंडिया, कभी ना उसने रशिया को सपोर्ट करा ना यूक्रेन को। और प्रधानमंत्री ने तो 2022 में बोला था नॉट एन ईरा ऑफ वॉर। एग्जैक्टली, जब पुतिन को बोला था। हाँ जी, ठीक है। और अभी भी पुतिन को प्रधानमंत्री बोल के आया कि जो आप बच्चे मार रहे हैं वो सही नहीं है। नहीं, वो जो भी है कि जो भी वॉर की वजह से दोनों देशों को नुकसान हो रहा है। आप बताइए कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री की? जी, बहुत ही बेहतरीन। एंड ये तो कहने वाली बात नहीं है कि आपको ऐसे मौके जीवन में शायद एक बार ही मिलते हैं। एंड कभी नहीं सोचा था कि कीव में, दूसरे देश में, हम अपने प्रधानमंत्री जी से मिल पाएंगे। एंड जैसा उनका वर्चस्व है, जहाँ से वो आते हैं, जिस संस्कृति को वो रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल खरे उतरते हैं वो उसके हर एक गुण पे। इतने हम्बल, इतने ग्राउंडेड, एंड हर किसी को उन्होंने इतने प्यार से ग्रीट करा। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस। कैसा रहा? मोदी जी से मिले? जी बिल्कुल, उनसे मिले, बहुत अच्छा लगा। मैंने उनको ग्रीट किया, राम राम बोला। राम राम बोला? जी, उन्होंने भी वापस से ऐसे किया, तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। उनसे ने लाइफ टाइम अचीवमेंट है ये। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर भारतीय समुदाय के बीच में जबरदस्त जोश देखा गया। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद यूक्रेन में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों ने क्या कुछ कहा, वो भी आप सुनिए।
उन्होंने शेक हैंड किया और मैंने सिर्फ इतने लोग थे तो इतना तो टाइम नहीं दिया, बट मैंने पूछा केम छो साहब, तो उन्होंने बोला मजा में पहला। सो बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यार से सबको मिले। 10 घंटे के इतने जर्नी के बाद भी वो इतने फ्रेश थे, इतने एनर्जी थे, तो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगता है फैसला जब वो ये युद्ध के इस देश में आने का फैसला किया था? आपको लगता है बहुत बड़ा साहस? बहुत साहसिक है। अच्छा लगा और फ़ख्र की बात है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर यूक्रेन की राजधानी कीव में आए और हम उनसे इतने क्लोजली, इतने नज़दीक से उनसे मिले। और हमारे यहाँ डायस्पोरा के लिए, जो इंडियन डायस्पोरा के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर मौजूद हों। इतना नज़दीक से उनसे मिल कर के एक जोश दिल में आ जाता है। 92 से हूँ यूक्रेन में, और मैं धोती कुर्ता पहन के इसलिए आया क्योंकि ये हमारा भारतीय ड्रेस है 100%, न कि कुर्ता पजामा। हम भी काफ़ी एक्साइटेड थे मोदी जी का जब से पता चला कि इधर आएंगे, और हमें उम्मीद है कि युद्ध के बारे में भी चर्चा ज़रूर होगी और शांति के प्रयास करे जाएंगे।